हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 9th क्लास के ज्योमेट्री में कोण एवं रेखा। उसमें बहुत सारा कोणों के प्रकार पढ़े थे। उसमें करीब हम लोग 9 गो कोण के प्रकार पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ और कोण पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए। देखिए, सम्मुख कोण, हम भाई आपको सम्मुख कोण के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन सम्मुख के मतलब जरूर बताएंगे। सम्मुख मतलब समान मुख, ये होता है मुख के सामने। इसका क्या मतलब, सम्मुख मतलब सामने और मुख मतलब मुख। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक आपको चतुर्भुज बनाया, ठीक है, इसका नामकरण कर दे रहे हैं। करने के बाद हम पूछे कि भाई इस कोण के मुंह के सामने वाली कोण कौन है, तो इसका सामने वाला ये होगा, इसका सामने ये थोड़ी ना होगा यार, तो इसको इसका सम्मुख कोण कहलाएगा। मतलब एक कोण के सामने वाली जो कोण होगी उसी को सम्मुख कोण कहेंगे। सम्मुख भुजा भी होता है यार, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है। बस आप सम्मुख का मतलब ध्यान में रखिए, कोण रहे, समोसा रहे, कुछ रहे, भाई वही चीज आएगा। समझ में आ गया? तो ए और कोण सी जो होगा से सम्मुख कोण होगा पहला में, और सेकेंड में हम लोग कह सकते हैं बी और डी जो होगा से सम्मुख कोण होगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें एक बात और आता है, वो क्या आता है कि दो सम्मुख कोण बनेगा ना, उसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा। मतलब ये जो कोण बन रहा है ये भुजा और ये भुजा मिलकर के, लेकिन ये जो कोण बन रहा है ये भुजा और ये भुजा मिलकर बन रही है। तो भाई इस कोण के लिए तो यही दोनों अलग भुजा है और इस कोण के लिए यही दोनों अलग भुजा है। जब अलग है तो कहाँ से दोनों सम्मुख कोण में कोई भी कॉमन भुजा नहीं आएगा। यही तो बात हम बोल रहे हैं कि दो सम्मुख कोण में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है। आप इसको लिख लीजिएगा। बात समझ में आ गया? सम्मुख कोण अब कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब पढ़ते हैं आसन कोण। देखिए ना, बोलता है कि भाई अपना आसन धरिए महाराज। आसन के मतलब होता है कि एक ही तरफ से बैठे होना। देखिए ऐसे समझिए आप, जैसे यहां पर आपको दो कोण दिखाई दे रहा होगा, एक ये कोण, एक ये कोण, लेकिन ये कोण जो बन रहा है दोनों का आसन एक ही है। जैसे कहीं मान लीजिए कोई शादी या पार्टी में जाते हैं, 3 गो दोस्त होते हैं, कुर्सी 2 गो होता है, तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर आसन का सिद्धांत अपनाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा घसा करके और बीच में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, तो आसन हुआ। मतलब एक ही शीर्ष पर बने दोनों कोण को आसन कोण कहेंगे। समझ में आया? अब इसमें क्या है कि एक भुजा दोनों कोण में रहेगा। जब 2 गो आसन कोण बनेगा, जैसे इसका नामकरण हम एक्स और वाई दे देते हैं, तो एक्स को जो कोण बना रही है यही दोनों मिल करके बना रही है, और वाई जो कोण बना रही है इन दोनों मिलकर बना रही है, जिसमें एक भुजा कॉमन है कि नहीं, भुजा कॉमन है। तो आसन कोण किसे कहते हैं? दोनों कोण एक शीर्ष पर बनेगा, साथ ही साथ दोनों आसन कोण का एक भुजा दोनों में रहेगा, मतलब उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। समझ में आ गया? चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। अगर नाम करना यहां पर लिख सकते कि एक्स और वाई क्या कौन सा कोण है, आसन कोण है। अब आसन भुजा भी दे देगा, तो देख लीजिए यहां पर देखिए चतुर्भुज में हम लोग समझते हैं, इसका नामकरण ABC दे देते हैं, ABCD। अब भाई ई कोण और ई कोण आसन होगा कि ना होगा। देखिए भाई एक चीज और ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शीर्ष होगा, उसका एक भुजा अगर कॉमन है, 2 चीज। पहली बात, शीर्ष एक हो सकता है और एक भुजा दोनों में रहेगा। एक भुजा दोनों में रहना चाहिए। अगर दोनों सिद्धांत में से कोई एक आया तो वो आसन कोण कहलाएगा। जैसे देखिए ये कोण, यही दोनों कोण जो है, इस कोण को बनाने के लिए ये भुजा और ये भुजा मिल रही है, और इस कोण को बनाने के लिए ये भुजा और ये भुजा मिल रही है। तो देखिए ना यार, ये भुजा दोनों में है, तो दोनों में है तो पक्का ए और बी आसन कोण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोण यहां पर एक्स वाई आसन कोण है, इसके लिए कोण ए कोण बी आसन कोण है, तो बी और सी भी होगा, सी और डी भी होगा, डी और ए होगा। समझ में आ रहा है?
दो कोण में शीर्ष अगर एक ही हो तो साथ ही साथ या एक भुजा दोनों में हो तो दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। क्लियर। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है? शीर्ष भिमुख। देखिए जैसे दो रेखा जब एक दूसरे को काटती है ना, काट दिया तो शीर्ष तो अभी न बन गया, तो शीर्ष के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट सम्मुख शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष पर कोण बनेगा और सामना सामनी अपोजिट होना चाहिए। शीर्ष के अपोजिट जो होगा उसी को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। दो गो रेखा काटती है तो आमने सामने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ए और बी हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम एक्स और वाई दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए और जो बी है तथा एक्स और वाई यही दोनों आपस में क्या है? तो शीर्षाभिमुख कोण है। इन दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है और इन दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आया? जब दो रेखा काटेगा तब यार, जैसे हम इसमें दे देते हैं दो रेखा एक दूसरे को कंप्लीट काट कहाँ रही है? ये तो यहाँ तक मिल गई, ये तो यहाँ तक रह गई, तो यहाँ तक रह गई, आगे बढ़ी कहाँ है? दो भुजा कंप्लीट काटना चाहिए तब जाके आमने सामने के कोण बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। एक चीज और देखिए, देखिए अब यहां समझते हैं। यहां पर शीर्ष है, यहां पर शीर्ष है, यहां पर शीर्ष है, जो कटिंग किया है इस पर देखिए तो दोनों भुजा काटी है, तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा और एक कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। कंप्लीट। अब इस शीर्ष पर आ जाते हैं, ये जो कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा क्या होता है? देखिए वैसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक रेखा ये है ना, इस रेखा का नाम एल दे देते हैं, इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं। एल रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगा। तो देखते हैं तिर्यक रेखा वह होगा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटेगा, तब जाकर उसको तिर्यक रेखा कहेंगे। तो एल जो है एन रेखा को इस बिंदु पर काट रही है और एम रेखा को इस बिंदु पर काट रही है, तो बिल्कुल तिर्यक रेखा होगा। एम को देखते हैं, एम को तिर्यक रेखा कहेंगे कि ना कहेंगे? तो एम सिर्फ एक रेखा को काट रही है तो इसको तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। एम जो है से एल को खाली काट रही है तो इसको तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। यानी इसमें केवल एल तिर्यक रेखा है। नहीं समझे? एक और उदाहरण देते हैं। यहां पर आप देखिएगा एल एम एन, तीन रेखा देख रहे हैं। अब देखेंगे बारी बारी से। एन के लिए पहले देखते हैं। एन जो रेखा है तो एल और एम को आप देखिए, तो एल को देखने से इस बिंदु पर काट रही है और ये भी गई तो एम को भी काट रही है, मतलब एन तिर्यक रेखा है। ओके, अब एल के बारे में समझते हैं। एल जो है, एल को जब हम तिर्यक रेखा के बारे में जानना हो तो और दोनों को देख रहे हैं कि काट रही है कि नहीं काट रही है। तो एल रेखा एन को काट रही है, देख सकते हैं आप, और एल रेखा एम को भी काट रही है, ही तो एम रेखा है, यानी एल भी तिर्यक रेखा है जी। एल भी तिर्यक रेखा है। तो एम के बारे में समझ लेते हैं। तो एम जो है से एन रेखा को भी काट रही है, देखिए, और एम आगे चल के एन एल रेखा को भी काट रही है। दोनों तरफ नहीं तो लिख लिया अगर दिक्कत हो रहा तो। एम जो है देखिए ना, एन को भी काट रही है, एल को भी काट रही है, तो दोनों रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटती है, उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। मतलब एम भी तिर्यक रेखा है कहा जाए तो। इसमें तीनों के तीनों तिर्यक रेखा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एल तिर्यक रेखा है। समझ में आ गया? अब देखिए, एक तिर्यक रेखा दो भिन्न रेखाओं को काटने पर क्या क्या कोण बनता है। एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग रेखाओं को काट रही है,
तब क्या होगा, तब आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए एक तिर्यक रेखा है जो एम और एन को काट रही है, दो अलग अलग रेखा को, इससे 4 गो कोण बनेगा दोस्त। एक ये वाला है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो कोण बनेगा। लेकिन इसका नाम बहुत सारा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस तिर्यक रेखा को जब दो रेखाओं को काटी है तो ये सब जो कोण आपको अंदर की है और ये सब बाहर की कोण है, तो अंतः कोण क्या होगा, यानी अंदर का कोण। तो अंदर का कोण देख लीजिए कि कौन कौन है, 3 4 5 6, ये सब अंदर का कोण है। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतः कोण है। और बाहर का कोण कौन है, यानी बाह्य कोण। तो बाहर का कोण कौन कौन होगा, तो 1 होगा, 2 7 8, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। समझ में आ रहा है। अब देखिए एक चीज और, तिर्यक रेखा ये है ना यार, इसको भी आप देखिएगा तो बाईं ओर और दाईं तरफ दो भाग हिस्सा में बांट दिया है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो 1 4 5 8 और 2 3 6 7, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण, एक ही ओर का कोण। तो दो भाग में बांटा है, दोनों अलग अलग एरिया है, तो हम ए में लिख लेते हैं कौन कौन, एक जैसे तिर्यक रेखा के दाईं ओर लिख लेते हैं, फिर बाईं ओर, जो तरफ लिख लीजिए, पहले बाईं ओर लिख लेते हैं यार, कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7। बी में लिखते हैं उधर वाला, कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8। क्लियर। अब इसमें एक चीज और आएगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब खाली अंदर देखेंगे तो इन दोनों हो गया और इन दोनों हो गया, बाहर के नहीं देखना है, एक ही ओर के देखना है, लेकिन अंदर की ओर वाला देखना है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या हो जाएगा, अंतः कोण। आप लोग लिख लीजिएगा अंतः कोण किधर के भैया, तो तिर्यक रेखा के, तो कोण 4 5 तथा कोण 3 6, कोण 3 और कोण 6, 4 और 5 है से एक ही ओर के अंतः कोण है, और 3 और 6 है से इधर को अंतः कोण है। ये दो गो जोड़ा बना जो एक ही ओर के अंतः कोण है। इतना समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी इसमें कोण है। अब हम लोग पढ़ते हैं संगत कोण। संगत कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको समझते हैं। संगत कोण समझने के लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना होगा, वो क्या है, बखरदारी। बखरदारी, ये देखो ना, इसलिए बोलता कि संगे संगे चलेगा, संगत लगले है, पागल कहीं जाओ उधर भागो। तो संगत मतलब आपका बखरदारी चल रहा है। बखरदारी मतलब होता क्या है, जैसे आप जो कर रहे हैं वही साथ ही करें, जैसे हाथ है अब जो बोल रहे हैं उसी को रिपीट कर रहा, तो उसी को बोलता है बखरदारी करना। अब देखिए यहां पर समझते हैं कि कौन किसका बखरदारी कर रहा है, यानी कौन किसका संगत कौन होगा। देखिए एक पर हम नजर डालिए, एक कोण का बखरदारी कौन कर रहा है, तो एक जो है से तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, तो दाईं ओर ए भी है, ए भी है, ए भी है, साथ ही साथ एक जो है से ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर तो भैया यही ना है, ये तो बेचारा नीचे लटकल है, ये भी नीचे लटकल है, तो यही दोनों नीचे लटकल है, तो ये बखरदारी ना कर रहा है। ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। तो दाईं ओर और ऊपर की ओर दो बात, एक जो कोण है वो दो स्पष्ट हो रहा है, एल के दाईं ओर और ऊपर की ओर। देखिए तो हम देख रहे हैं एल के दाईं ओर ए भी है, ए भी है, 1 4 5 और 8 है बाईं दाईं ओर, और ऊपर की ओर कौन है, तो भैया ये 4 तो नीचे की ओर है, 5 ऊपर की ओर है, 8 नीचे की ओर है, यानी एक का बखरदारी 5 कर रहा है। एक का बखरदारी कौन कर रहा है, 5, और 4 का बखरदारी 8 कर रहा है। कैसे देख लीजिए, तो दाईं ओर है, ये भी दाईं ओर है, ये नीचे की ओर लटकल है, ये भी नीचे की ओर लटकल है, तो इसका बखरदारी यही ना कर रहा है जी। अब देखते हैं 2 का बखरदारी कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। देखिए बाईं ओर है, बाईं ओर, और ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, 3 है नीचे बेचारा लटकल बाईं की ओर, और 7 है नीचे लटकल है बाईं की ओर। तो बखरदारी समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 है, कॉमा
कोण 4 और कोण 8 है, और है कोण 2 और कोण 6 है संगत कोण, और कोण 3 और कोण 7 है संगत कोण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस बात को कर रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिए। संगत कोण समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण का मतलब आप ध्यान रखेंगे तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी। देखिए इसका क्या मतलब होता है, देखो दोस्त अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हम लोग संगत कोण समझ चुके हैं। 4 है ना, तो 4 के तिरछा तिरछी कौन होगा, 6 होगा। अरे भाई तिरछा तिरछी की बात कर रहे हैं, तो 4 के तिरछा तिरछी यदि 6 है, 3 का तिरछा तिरछी 5 है, तो कोण 3 का तिरछा तिरछी यानी एकांतर कोण 5 होगा। 3 का देखो, 4 का तिरछा तिरछी 6 और 3 का तिरछा तिरछी 5। उसी तरह से यारवा 1 के तिरछा तिरछी 7 भी तो है। कोण 1 का तिरछा तिरछी यानी एकांतर कोण। यार तिरछा तिरछा हम आपको याद करवाने का एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 का तिरछा तिरछी यानी एकांतर कोण 8 है, तो कोण 2 का कोण 8। एक नजर डालिएगा ना दोस्त, यही दोनों में और यही दोनों का कॉम्बिनेशन 4 और 6 है से अंदर की ओर है, और एक साथ 2 8 2 8 बाहर की ओर है। मतलब अंतः एकांतर कोण इसे कह सकते हैं, अंतः एकांतर कोण इसको बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण, क्योंकि बाहर की ओर है, बाह्य एकांतर कोण। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको क्या बताया, अंदर की ओर, तो भैया अंदर की ओर है 3 4 5 6 जो पहले बताएं। बाह्य कोण तो बाहर की ओर 1 2 7 8 जो पहले बताएं। उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर। तिर्यक रेखा के 1 4 5 8 दाईं ओर के कोण है, और ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर 2 3 6 7। इतना क्लियर। उसके बाद संगत मतलब बखरदारी करना, संगे संगे चलना, संगत लगले रहना, बखरदारी करना। तो बखरदारी कैसे कर रहा भाई, तो 1 कर रहा है 5 के साथ क्योंकि ऊपरे है बेचारा, और ये नीचे लटकल है 4 8। 2 6 ऊपर की ओर है और बाईं ओर है, 3 7 बेचारा बाईं की ओर लटकल है, तो बखरदारी कर रहा है। संगत कोण, एकांतर कोण मतलब तिरछा तिरछी, तो 4 का तिरछा तिरछी 6 है, 3 का तिरछा तिरछी 5 है, और अंदर की ओर है, तो अंतः एकांतर कोण हो गया। और एक साथ भी तिरछा तिरछी है लेकिन बाहर की ओर है, इसलिए बाह्य एकांतर कोण इसे कहेंगे। उसी तरह से 2 8 को भी बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। तो देखिए इस कोण को 8th में भी त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब त्रिभुज में प्रमेय प्रूफ किया जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इतना समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो में जब 2 समानांतर रेखा होता है तो संगत कोण एकांतर कोण ये सब में क्या रिलेशन होता है ये सब पढ़ेंगे, ठीक हो।